कैप्टन अजय यादव ने कंपनी बाग की गली नंबर 1 के निर्माण को लेकर न केवल नगर परिषद के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, बल्कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रेवाड़ी को पेरिस बनाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि रेवाड़ी में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। गलियों से लेकर सड़कों तक खस्ता हाल है, तो वहीं सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल हो चला है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और रेवाड़ी शहर में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सरकार को चाहिए कि रेवाड़ी के विकास पर संज्ञान ले। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने नगर परिषद के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपनी आदतों में सुधार करें। मैं नगर परिषद को चलाना जानता हूं और चलाकर दिखाऊंगा भी। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे पेंशन घर सोने के लिए नहीं दे रही। अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। क्या है? बोलो इसको। क्या है ये? क्या कार्ड है ये? आप जानते हैं 1,84,000 रुपये पेंशन दे रहा हूँ और आप लोग क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं ये बेचारे लोग बेचारे चक्कर काटते फिर रहे। ये देखो ये बुजुर्ग ये 4 महीने गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। वो देखो बुढ़िया देखो, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। कैमरा घुमाना ही पीछे देखो, क्या हाल है बेचारे, चलने निकलने दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। इसको देखो, इसका बयान लो आप, इसका बयान लो बेचारे बुढ़ी का। शाम तक करवा यही कर लेते फर्स्ट काम। म्युनिसिपल काउंसिल कोई भगवान नहीं है, ठीक है? और ये आपने कार्ड देखा है, ये क्या है? इंद्र जी, ये कंपनी बाग में क्या दिक्कत है? ये कहते हो काम इनका है, ओवरफ्लो हो रहा है सारा यहाँ फीवर का। उसको जेई को भेज दें यहाँ, ठीक है ना? हाँ, एक दूसरे पर डालते रहते हो काम। गैस की लाइन डली थी जी, वो ये कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, पब्लिक हेल्थ का काम है। बड़ी है। हाँ, भेजो उसका जल्दी। का जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। आम पब्लिक इनके दफ्तर में जाती है, कोई दिक्कत होती है, इस नाली को खुदे 6 अक्टूबर को नाली खुदी थी। ये इनको दिक्कत होगी, परिवार के मतलब पैसे इकट्ठे करके पैसे खुद इन्होंने खुदी। इन्होंने यहाँ के पार्षद से कई दफ़ा गुहार लगाई, उसने इनकी बात अनसुनी करी। उसके बाद जो है मैंने कम से कम अपनी जो डीएमसी हैं उनको मैंने लिखित में भेजा। उनके कहने के बाद यहाँ पर अधिकारी आए। विधायक जो है उसका मैं प्रतिनिधि हूँ और मैं खुद एक्स मिनिस्टर हूँ। अगर इस तरीके से ये कहा जाएगा कि हर काम पब्लिक जाएगी वहाँ दफ्तर में, उससे ये कहा जाएगा कि पार्षद से लिखा के लाओगे, चेयरमैन बोलती है पार्षद से लिखा के लाओगे तो काम होगा, ये कहाँ का न्याय? ये मेरी जो है इनको चेतावनी है। अगर एक आम आदमी भी जाता है कमेटी के अंदर अपनी समस्या के लिए, तो क्या वो पार्षद से लिखवा के ले जाएगा? ये इस आदत को भूल जाएं। कमेटी को मैं चलाना जानता हूं और चला के दिखाऊंगा मैं। अभी आप देख के आओ, जो पिलर बॉक्स स्कीम है, अभी वहाँ चलेंगे हम। ये बाईपास के ऊपर ये जो आपका वार्ड है, वहाँ पर पिलर बॉक्स मैंने अपने टाइम में डलवाया था। एक हमने छोटा बाईपास बनवाया था। सड़क बने हुए 6 महीने नहीं हुए, सड़क टूट गई, सारी छिरमन हो गई है और वहाँ पर जो है कोई रिपेयर वर्क नहीं हो रहा। अभी इसके बाद वहाँ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके से पब्लिक तंग आएगी, यहाँ सीवरेज की समस्या है, पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं काम ये म्युनिसिपल कमेटी का है, म्युनिसिपल कमेटी वाले कह देते हैं ये काम पब्लिक हेल्थ का है, लोग पिस रहे हैं। कैप्टन साहब, जब शहर में कुछ सड़क बनती है उससे 1 महीना पहले तोड़ दिया जाता है और 1 महीने तक नहीं बनती और अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे को आपने देखा होगा कि वो जो साड़ी महल वाला रोड था, वो बगैर उसके जो प्रेस वाली जो मशीन होती है उसके बगैर चल रहा था। मेरे जाने के बाद अब मशीन प्रेस से काम हो रहा है। वहाँ जो टेंडर में चीज़ लिखी हुई है उसके मुताबिक होनी चाहिए। बल्कि मेरा ये कहना है कि जहाँ भी ये सीमेंट के सड़क डालते हैं नीचे स्टील डालना चाहिए, क्योंकि पैसे चाहे एक बार लगा दें या फिर टाइल लगाएं,
अगर सीमेंट की सड़क बना रहे हैं तो नीचे उनको स्टील लगाना चाहिए ताकि वो सड़क बैठे नहीं। कुल मिला के हल्की क्वालिटी का हल्का मटेरियल यूज़ किया आप जाए। मॉडल टाउन की हालत देख लो, आप कंपनी बाग की हालत देख लो, आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, सड़कें तोड़ देते हैं, 2-2 महीने तक लोग चक्कर काटते फिरते रहते हैं, बहुत परेशान होना पड़ता तो बहुत परेशानी हो रही है। अब ये देखिए आप, है। 1 महीने पहले ये जो कप्तान गली साहब आए है, हैं, जब वो सड़क डली है, ये गली जो है खोद के गिर रखी थी, 2.25 महीने बाद बनी है। 2.25 महीने बाद ये गली बनी है। तो मेरी जो है आपके माध्यम से तमाम अधिकारियों को ये आदेश मैं दे रहा हूँ, एज ए एक्स मिनिस्टर ऑल्सो, मैं पेंशन ले रहा हूँ सरकार की, इसलिए मुझे सेवा भी करनी है। पेंशन मुझे इससे नहीं मिल रही मैं घर में बैठ के सो जाऊँ। मेरा दायित्व बनता है कि जो सरकार मुझे पैसा दे रही है उसके बदले में जनता की सेवा करूँ। तो उस तौर पे मैं आज यहाँ आया था। मेरा इन अधिकारियों से जो है इस बात के लिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुरंत कोई भी सड़क तोड़ें, उससे पहले मटेरियल तैयार रखें, विदिन 3 डेज काम शुरू हो जाना चाहिए। एक कप्तान साहब, अभी जो मीटिंग अभी थे उन्होंने आवारा पशु जो हमारे हैं उनके बारे में पूछा था, तो नगर परिषद ने ये कहा था कि 3 या 4 दिन में इनका टेंडर हो जाएगा। लेकिन कल एक वेटरनिटी कोर्ट में एक याचिका थी, उसमें उन्होंने कहा ईओ साहब ने कि शहर में कोई पशु है ही नहीं आवारा, बिल्कुल हमारा शहर पशु मुक्त है। नहीं, आज भी मैंने देखे थे बहुत सारे पशु थे वहाँ। आप कहीं चले जाइए, आप सर्कुलर रोड पे, ये बड़ा रोड पे, बाड़ावास रोड पर कहीं देख लो आप। तो सर ये कोर्ट में इस तरह की झूठ मतलब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और यहाँ नाई वाले भी देख लो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। थैंक यू। तो अभी जरा वहाँ चलेंगे उधर, ठीक है ना। सरकार का हर चीज़ अप्रूवल से होती है। इस बाबत जो अप्रूवल्स ली गई थी उसका काम किया जा रहा है। इस गली के स्थानीय लोगों ने खुद अपने स्तर पर खोदा है, फिर भी हम सिटीजन्स की मांग को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी सिटीजन्स से आग्रह है, विनती है कि सरकारी कार्य को अपने हाथों में न लें। हमारे पास जो टेक्निकल टीम है उन्हीं को कार्य करने दें, ऐसे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस लाइन को हम टेक्निकली एग्जामिन कर रहे हैं और इसको फिजिबिलिटी है वो मेरे टेक्निकल टीम देख रही है। ये कह रहे हैं कि आप के डिपार्टमेंट से पहले मांग की गई बार बार, फिर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, बोलते पे अपने आप अपने लेवल पे करा लो आप, इस तरह की कोई बात ऐसा कोई डिपार्टमेंट हाथ ऊपर नहीं करता। डिपार्टमेंट अपने स्तर पर देख रहा है इसको और इस कार्रवाई को अमल में लाई जा रही है। एक बात ये सामने आई कि जो ये सीवरेज के लिए लाइन खोद दी जाती है, पाइपलाइन के लिए पहले सड़क बना दी जाती है, फिर बाद में खुदाई की जाती है अलग अलग जगह। वो तालमेल किया जा रहा है, उस तालमेल से होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक।